1, 2, 3. इधर सर. ओके रेडी. बालासाहेब की हमको शिकवण है 80% समाजकरण और 20% राजकारण. वो हिसाब से हमारे सब कार्यकर्ता लोग जो है समाज में काम करने के लिए, सेवा करने के लिए हम लोग सब तत्पर थे. आज संदीप का हमारा बर्थडे है. संदीप गेले 2 साल से ये चिल्ड्रन रूम में जो लोगों बच्चे लोग की सेवा करना है वो सेवा करते रहते हैं. तो हमको ये बाला साहब ने जो सिखाया है वही हम लोग आगे करते जा रहे हैं. सर अभी विधानसभा का इलेक्शन है सर, और पूरी धूमधाम से जो है यूपीडी जो टीम जो शिवसेना बाला साहब पार्टी जो है वो धूमधाम से जो है पूरी ताकत लगा के जो है जीतने की कोशिश कर रहे हैं. क्या कहना चाहिए इस बारे में सर? नहीं, हम तो पूरा पहले से जैसा लोकसभा हमने पूरा महाराष्ट्र में, दिल्ली को रोका किसने? महाराष्ट्र ने ही रोका. वो हिसाब से महाराष्ट्र में भी ये बार आने वाले विधानसभा में परिवर्तन 100% होने वाला है और महाविकास आघाड़ी का मंत्रालय के ऊपर झंडा फड़काने वाले हैं. मतलब इस बार जो है जो महायुति जो है वो सरकार गिरने वाली ऐसा लग रहा है. हाँ, 100% महाविकास आघाड़ी का सत्ता 100% आने वाली है. धन्यवाद. तो मालूम है जैसे 1965 में शिवसेना का जो जन्म हुआ, यानी उससे लेके आज तक शिवसेना ये लोगों के हित में काम करती है. यानी बैंक का एग्ज़ाम रहने दो, एम्बुलेंस रहने दो, ब्लड डोनेशन रहने दो, या कुछ भी, सीधा जो जन्म में आता है और मृत्यु तक दाखला देने तक ये शिवसेना पहले से काम करते आ रही है. तो उसमें ही एक हमारे शाखा प्रमुख है जो 2 साल उनका अभी पूरा हो गया और उनका आज बर्थडे है, यानी जन्मदिन है उनका. तो सब जैसा आपने बताया बड़े बड़े पैमाने पे इवेंट रख के कोई जश्न बनाने की कोशिश करते, कुछ बड़ा बताने की कोशिश करते, मगर ये शाखा प्रमुख शिवसेना बाला साहब ने जो मालूमात दी हमको उसमें से तैयार हुए हुए लड़के लोग हैं. और उनकी इच्छा थी कि जो बच्चे लोग हैं जहाँ पर जिसका कोई नहीं है तो उनको एक निवाला मिलना चाहिए. तो उस वजह से वो आज चिल्ड्रंस जो होम है वहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर बर्थडे किया और वो बच्चे लोग के साथ में खुद खाना बांटते हुए आज वो उनका जन्मदिन कर रहे हैं और बहुत बड़ी बात है ये. सर एक वीडियो वायरल हो रहा है समाजवादी पार्टी के जो गैसुद्दीन शेख जो है वो कह रहे हैं कि डिपॉजिट जब्त हो जाएगी. इस बारे में जो अभी आने वाला विधानसभा जो है 171 का, क्या कहना चाहिए? अच्छा, डिपॉजिट बोले तो उन्होंने समाजवादी का डिपॉजिट बताया रहेगा. मुझे लगता है कि गए टाइम ही थोड़ा डिपॉजिट जब्त होते होते, साइकिल पंक्चर होते होते, आपको लोग सबको मालूम है कि गए टाइम क्या हुआ था, कैसे भाग रहे थे. जो मर्सिडीज़ में घूमने वाले हैं, वो मर्सिडीज़ बड़े बड़े BMW में घूमने वाले व्यक्ति
आज उनको रोड पे घूमना, गए टाइम में मैंने उनको रोड पे लाया था, और आज ज़्यादा मुझे लगता है स्लम देखने की उनकी कोशिश है कि किधर गरीब लोग रहते। 15 साल का पहला हिसाब दो अबू आज़मी साहब, 15 साल ये बहुत बड़ा रखता है मायने, मैं बहुत टाइम बताया। और डिपॉजिट की बाद में बात है, आप फर्म रहो। जो मुस्लिम समाज के साथ में इतना बड़ा आप बताते मसीहा है, मगर आप मसीहा नहीं है। मसीहा रहते हो तो आप खुद 200 करोड़ के आप मालिक है। एक लीज पे जगह ले लेते, 3 टर्म बहुत होता है। हमारे पास में तो अगर 2 साल भी आ जाए ना, सामने की जो जगह है, जो भाड़ा का प्लॉट है, वो लीज पे लेके मैं छोड़ डालूँ 2 साल में, 1-1.5 साल में, और बड़ा वहाँ पर कॉलेज हो सकता है। पर सर कॉलेज के नाम को लेकर अभी तक राजनीति चल रही सर। नहीं, मगर लोगों ने उनके ऊपर विश्वास डाला ना। चलो 1 टर्म डाल दिया, चलो मुस्लिम समाज का एक बड़ा मसीहा है, चलो दे दिया। 2nd टर्म भी दे दिया, 3rd टाइम भी दे दिया। तुम डंपिंग का सब्जेक्ट लाते हो, एसएमएस का सब्जेक्ट लाते हो, फिर आप उसके बाद में कॉलेज का सब्जेक्ट लाते हो। किधर है आप? कहाँ बता रहे? कॉलेज ऐसा मिलता है क्या? वो तो कह रहे हैं कि सर नशा तो हर जगह बिकता है। नहीं, इसका मतलब है तो आप फेल है। इसका मतलब आप फेल हो। उधर हो रहा है बोल के हम इधर कर रहे हैं, यानी आप गलत को सीधा सीधा समर्थ दे रहे। इसका मतलब आप सपोर्ट कर रहे। आपके घर पे जब एक आधा बच्चा है ना, जब ड्रग्स लेगा ना, तो आपको मालूम रहेगा कि सामान्य जीवन जगने वाला या झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी पे क्या हालत है, वो आपको मालूम नहीं है। आप कुलाबा में रहते हैं। कुलाबा ये हाई रेज बिल्डिंग वाले, जो 1 स्क्वायर फीट में कम से कम लाख रुपए का भाव चल रहा है। आप करोड़पति, आपको क्या मालूम? वहाँ से आप समुद्र देख रहे हैं। मगर ये स्लम में जो 15 साल से रह रहे, उनको मालूम है कि क्राइम क्या है, बच्चे लोग कैसे बिगड़ रहे। हर 4 घर में एक ड्रग्स ले रहा है, गोली ले रहा है, नशे का कर रहा है। और जब एक घर में 4 घर में एक बच्चा भी मिला तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। और घर बर्बाद होने के बाद में चाली बर्बाद हो जाती है, और चाली बर्बाद होने के बाद में शहर बर्बाद हो जाता है। उनको हिसाब देना चाहिए। हिसाब देने का टाइम आया है। और डिपॉजिट किसका जब्त होता है, वो अल्लाह मालिक है, ऊपर वाला है, वो तय करता है, आप नहीं तय करने वाले। और अभी आपको बताना चाहता हूँ, 20 तारीख और 23 तारीख को रिजल्ट आने के बाद में डिपॉजिट किसका जब्त होता है ये ध्यान में आ जाएगा। और सर गयासुद्दीन सिंह ने ये भी कहा है कि लड़ाना है अगर अबू आज़मी के सामने तो कोई बड़े नेता को लड़ाओ, ये छोटे मोटे से काम नहीं होगा। तो ठीक है ना, हम छोटे हैं, हम कार्य करते हैं। उसी वजह से तो 5 टर्म हमको लोगों ने चुन के दिया है। हम कार्य करते हैं। हम मर्सिडीज में नहीं घूमते, हम BMW में नहीं घूमते, हम रोड पे रहते, स्लम में रहते। स्लम गरीबी देखी है हमने, झोपड़पट्टी में कैसे लोग रहते, बत्ती के नीचे कैसे स्टडी करते, हम देखे हैं। आप BMW वाले, आपको क्या मालूम है? हम छोटे हैं। छोटे लोग से आप 3 टर्म लिए ना, आप 3 टर्म लिया आपने। ये छोटे लोग ने वोटिंग दिया बोल के 15 साल मिला। और आप जिसने आपको वोट दिया, जिसने आपको मदद किए, आप बोले उनका घर गिराओ, और घर गिरा के BMC को बोलो कि हिसाब लो। अभी लोग आपसे हिसाब लेंगे। सर अभी कल ही अबू आज़मी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि शरद पवार को हमने एक लेटर लिखा कि अगर हमें समाजवादी पार्टी को अगर 5 सीट नहीं मिली तो हम 25 सीटों से लड़ेंगे। मतलब ये खुलेआम चुनौती दी जा रही है। लड़ो। अभी देखो, ऐसे बड़े बड़े भपके और बड़े बड़े शाइनिंग बोल के फ़ायदा नहीं। अभी दोपहर में शाम में मालूम गिरेगा ये 25 सीट लड़ रहे कि 5 सीट लड़ रहे कि 2 सीट लड़ रहे। और फिर ट्रेन से उनको AB फॉर्म भेजना है। अरे ट्रेन से AB फॉर्म भेजने का टाइम है क्या? अब तो इतने अब्जो करोड़पति है, 25 फॉर्म तो फ्लाइट से भेजना चाहिए, ट्रेन से भेज रहे। गए टाइम भी ट्रेन से भेज रहे थे। ये सब भपकेबाजी छोड़ डालो। लोग हिसाब मांग रहे, 15 साल का वो हिसाब दो। सर विधानसभा जो 171 जो मानपुर शिवाजी में विधानसभा है, सर क्या लगता है कि अब ये जो इलेक्शन जो आएगा क्या बदलाव देखने को मिलेगा? 100% लोगों की इलेक्शन है। विट्ठल लोकरे और आम आदमी का इलेक्शन है। घर के हर परिवार का इलेक्शन है। बच्चों का इलेक्शन है, माँ का इलेक्शन है। नहीं, ये तो देखो, फिर वो बोलेगा पूरे भारत में मर्डर हो रहा है, पूरे बाजू के एरिया में मर्डर हो रहा है, तो आपको क्यों चुन के देने का? अगर ये सब हो रहा है, आप नहीं रुकवा सकते तो आप घर में बैठ जाओ। एक वहाँ का कोई सादा कार्यकर्ता चुन के आएगा, वो देखेगा, जिसको गली गली का सब मालूमात है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। है ना। आपके जन्मदिन के मौके पर जो है अनाथ आश्रम को जो खाना डिस्ट्रीब्यूट किया, और बड़े बड़े जो लोग होते हैं बड़े बड़े धूमधाम से मनाते हैं और कोई बड़ी बड़ी पार्टियाँ करते हैं, उसमें आपने गीत
जगह चुनी, क्या कहना चाहिए? यहाँ जो अनाथ लड़के बैठते हैं उनके लिए कुछ करने की एक आशा थी, इसके लिए मैंने बर्थडे के लिए उनके लिए वो एक गिफ्ट रखा था छोटा सा। और हमारे जो शाखा प्रमुख है सर मानकुर शिवाजी नगर जो पदाधिकारी है, हमारे नगर सेवक है, हमारे विभाग प्रमुख है, उनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम हुआ है। क्या लगता है सर, आज भी जो सुरेश जी जो आए थे, हाँ उन्होंने कहा है कि आने वाली दिवाली में जो इनको एक गिफ्ट दिया जाएगा हाँ यूपीडी की तरफ से, क्या लगता है आपको? पक्का ये गिफ्ट हम हमारे मानकुर शिवाजी नगर तरफ से हम दे देंगे। अच्छा, ये जन्मदिन का जो सिलसिला जो चलते रहता है, लोग है ना मतलब रोड पर उतर के नाच गाना करते हैं, और एक अनाथ आश्रम जो कोई इनको देखता ही नहीं है, हाँ किस तरह का इनको मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सभी को यही मैसेज देना चाहता हूँ समाज में कि ऐसे लड़कियों को ऐसे इनको सबसे मदद करनी चाहिए। बस थैंक यू।